दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिटमैन के तूफान में उड़ा इंग्लैंड। रोहित के साथ मिल जडेजा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पलट दिया पूरे मैच का रुख। तो आखिर कैसे, जब टीम इंडिया मुश्किल में थी, भारत के लिए संकट मोचन बनते हुए रोहित के साथ जडेजा ने टीम इंडिया की नैया पार लगाई। आखिर कैसे रोहित ने अपने बल्ले से लिख दिया नया इतिहास, कितने चौके छक्के बरसाए दोनों ने मिलकर, किसने ठोका है इस मुकाबले में तूफानी शतक, कौन खेल रहा है, कितने रनों पर, कितना हो गया है टीम इंडिया का स्कोर। इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, जडेजा और सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, एक एक से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट का जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोनों टीमें इस मुकाबले में अपना पूरा जोर लगाने के लिए उतरी। टॉस के बॉस एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने और उन्होंने बिना एक भी पल गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने सरफराज खान के डेब्यू की खुशखबरी भी सभी के साथ शेयर की। सरफराज खान को डेब्यू कैप सौंपी गई और उन्हें टीम इंडिया के लिए सफेद जर्सी में जलवा दिखाने का मौका मिला। एक बार फिर टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित के साथ पिछले मैच के दोहरे शतक वीर यशस्वी जायसवाल की जोड़ी उतर चुकी थी। इस बार ये दोनों अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाना चाहते थे। हालांकि अब तक तो इनकी ओपनिंग जोड़ी सीरीज में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। पहले ओवर से ही जिमी एंडरसन ने दोनों बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक करारा चौका जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया था। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर कप्तान रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे दी थी। ऐसा लगा था कि दोनों बल्लेबाज आज तो तहलका मचा ही देंगे। हालांकि दूसरी तरफ कप्तान रोहित बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। एंडरसन के खिलाफ तो उन्होंने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया, लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए मार्क वुड को अपनी शानदार ऑन ड्राइव से चौके के लिए भेजकर उन्होंने भी अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया था। ये दोनों खिलाड़ी शानदार लय में नजर आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने भी तीसरे ओवर में एंडरसन को एक और लाजवाब चौका लगाया और 3 ओवर में ही भारतीय टीम को 17 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट मैच में T20 का अप्रोच दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश गेंदबाजों का कोई भी असर इन दोनों बल्लेबाजों पर देखने को नहीं मिल रहा है। चौथा ओवर भी कुछ ऐसा ही एक्साइटिंग रहा। मार्क वुड ये ओवर फेंकने आए थे, जिनका स्वागत ही रोहित शर्मा ने मिड विकेट के क्षेत्र में मैदान को चीरते हुए करारा चौका बटोर कर किया। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर ही इस गेंदबाज ने भी जबरदस्त वापसी की। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया। गेंद यशस्वी के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई, जिसे स्लिप में खड़े जो रूट ने बड़े ही लाजवाब तरीके से लपककर टीम इंडिया को पहला और 440 बोल्ट का झटका दिया। जहां यशस्वी जायसवाल 2 चौके की बदौलत केवल 10 रन बनाकर चलते बने और एक बार फिर इन दोनों की ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप साबित हुई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर गदर मचाने के लिए पिछले मैच के शतकवीर शुभमन गिल उतर चुके थे। उनसे और रोहित शर्मा से बहुत फैंस को उम्मीदें थी। पूरा स्टेडियम खुशी से उन दोनों के लिए चीयर कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जश्न का ये माहौल महज कुछ ही गेंद बाद मातम में बदल गया, जब पारी के 6ठे ओवर में मार्क वुड ने शुभमन गिल को भी अपने जाल में फंसाकर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। उनकी चौथी गेंद पर गिल पूरी तरीके से चकमा खा जाते हैं। उनके बल्ले का बाहरी किनारा गेंद ले गई और विकेट के पीछे इंग्लिश विकेट कीपर फॉक्स ने कोई गलती नहीं की। गिल तो खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां 9 गेंदों में वो 0 रनों का योगदान देकर पवेलियन चले गए और महज 24 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने अपने 2 सबसे टैलेंटेड बल्लेबाजों को खो दिया था। अब नंबर 4 के मैदान पर बल्लेबाजी करने रजत पाटीदार आ चुके थे। टीम इंडिया मुश्किल में फंसी हुई थी। अब कप्तान रोहित के साथ पाटीदार पर भारतीय टीम की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। पाटीदार ने भी आज जौहर दिखाने का मन बनाया। 8वें ओवर में उन्होंने मार्क वुड की चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर गोली की तरह एक बेहतरीन चौका लगाया, जिसने उनके कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा दिया था। 8वें ओवर में टीम इंडिया 32 रन बना चुकी थी। ये दोनों बल्लेबाज लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे। ऐसे में इंग्लिश कप्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने तेज गेंदबाजों को रोककर अब स्पिन की तरफ करना शुरू कर दिया। 9वां ओवर उन्होंने टॉम हार्टली को दिया, जिन पर विकेट चटकाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और दोस्तों, आते ही उनकी रणनीति मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। हार्टली ने 5वीं ही गेंद पर पाटीदार को अपने जाल में फंसा लिया। वो एक बेहद ही खराब शॉट खेल गए और फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपक कर टीम इंडिया की हालत बिगाड़ दी थी। महज 33 रनों पर ही बोर्ड पर लगे थे। पाटीदार के रूप में टीम इंडिया का तीसरा विकेट भी ढेर हो चुका था। वो केवल 5 रन बना पाए। टीम इंडिया मुश्किल में थी और ऐसे में अब कप्तान रोहित का साथ निभाने के लिए मैदान में उनके सबसे भरोसेमंद साथी रविंद्र जडेजा कदम रख चुके थे। इंग्लिश टीम भारतीय टीम पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। अब टीम इंडिया के मुकाबले में वापसी करवाने की आखिरी उम्मीद ये दोनों ही
ही शेष थे। 10 ओवर में तो इंग्लिश टीम ने पूरी तरीके से टीम इंडिया पर शिकंजा कसा हुआ था। भारतीय टीम पहले 10 ओवर में केवल 34 रन बना पाई, जहां हमने 3 बल्लेबाजों को गंवाया था। यहां से रोहित शर्मा और जडेजा ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया। बेहद संभल कर ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें भी पता था सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आन पड़ी है, लेकिन कप्तान रोहित दबाव में आते कहां हैं। वो तो दूसरी टीमों को खौफ में लाना जानते हैं। 13वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टली के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पर रोहित ने 2 कोड़ों पर जबरदस्त चौके ठोक दिए। 14वें ओवर में टीम इंडिया ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया। कप्तान रोहित 30 रन बना चुके थे। जडेजा उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने वापसी की राह तलाशनी शुरू कर दी और देखते ही देखते पहले सेशन के अंत तक भारतीय टीम जहां एक तरफ 120 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी, तो वहीं मुकाबले को उन्होंने दोस्तों इन दोनों ने देखते ही देखते अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख पलट दिया। 20 ओवर में टीम इंडिया ने 71 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। तभी जो रूट की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर रोहित 49 के स्कोर पर पहुंच जाते हैं और अगले ही ओवर में उन्होंने हार्टली के खिलाफ 2 रन लेकर 71 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया और इस मुश्किल घड़ी में टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने। उनका बखूबी साथ निभाते हुए रविंद्र जडेजा ने भी 24वें ओवर में जो रूट को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर अंग्रेजों की हालत बिगाड़ दी थी। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 25 ओवर में 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच के बाद एक बार फिर ये दोनों भारतीय पारी को बड़े स्कोर तक पहुंचाने के इरादे से कदम रख चुके थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का तोड़ इंग्लिश गेंदबाज बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे थे। हर एक इंग्लिश गेंदबाज की ये कुटाई कर रहे थे। 30वें ओवर में टीम इंडिया ने 111 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित इंग्लिश गेंदबाजों की बेरहमी से धो रहे थे। इसी दरमियान 33वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने उनकी 5वीं गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। 35वें ओवर में टीम इंडिया ने 123 रन बना लिए थे। रोहित 64 तो जडेजा 40 रन बनाकर बैटिंग में थे। उनके बीच 90 से अधिक रनों की साझेदारी हो गई। उसके बाद भी उनकी धाकड़ बल्लेबाजी जारी था। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने बल्ले से मानो इतिहास ही लिख दिया, जिसके दम पर टीम इंडिया ने दूसरा सेशन खत्म होने तक 200 से भी अधिक रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। कहते हैं ना, हर बेटे के पीछे एक पिता का साया होता है। जी हाँ, जब राजकोट के मैदान पर सरफराज खान को लंबे समय तक बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाने के बाद डेब्यू करने का मौका मिला तो उसे देखकर पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं लिए। वहीं पत्नी भी बेहद भावुक हो गई और फिर दोनों ने जो कुछ सरफराज खान के लिए कहा वह सुनकर पूरा क्रिकेट जगत सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो आखिरकार सरफराज खान की पत्नी और उनके पिता ने क्या कह दिया जिसे सुनकर आप भी बेहद भावुक हो जाएंगे। पिता ने सरफराज खान की ऐसा क्या खुलासा किया, साथ ही पत्नी ने भी नम आंखों से ऐसा क्या बयान दिया, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सरफराज खान तीसरे टेस्ट मैच में शतक लगा पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर खेला गया। इसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा अंग्रेजों से और दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहतरीन वापसी कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया और अब एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच मुकाबला राजकोट के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 2 नए खिलाड़ियों को इंटरव्यू करने का मौका दिया है, जहां एक तरफ ध्रुव जुरैल, वहीं दूसरी तरफ लड़की के हीरो कहे जाने वाले खिलाड़ी सरफराज खान को आज टीम में मौका मिल गया। सरफराज खान लंबे समय से बीसीसीआई का दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन आखिरकार जब विराट कोहली इंग्लैंड सीरीज से बाहर हुए तब उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में ही बीसीसीआई ने टीम से जोड़ लिया, लेकिन उस मैच में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। आखिरकार वह दिन आ गया जब सरफराज खान को अनिल कुंबले ने टेस्ट कैप पहनाया। पहला माह तो बेहद भावुक कर देने वाला था, क्योंकि सरफराज खान कैप लेते समय फूट फूट कर रो पड़े। यहाँ तक कि मैदान में उनके पिता ने भी आंखें नम हो गई। जब सरफराज खान ने अपने पिता और पत्नी को स्टेडियम में देखा तो वह दौड़ते हुए उनके पास आए और फूट फूट कर एक साथ रोने लगे। उन्होंने अपने कैप को पिता के हाथों में दिया और साथ ही उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। ये लम्हा देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। यहाँ तक कि हर कोई उनके पिता और सरफराज खान को सलाम कर रहा है। अपने बेटे के डेब्यू पर उनके पिता स्टेडियम में मौजूद थे। सरफराज की पत्नी भी इस मैच को देखने के लिए आई थी। इन दोनों ने सरफराज खान के लिए भावुक होकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ हुआ सरफराज खान के पिता और सरफराज खान की पत्नी ने बयान में कहा है। सरफराज खान के पिता नौशाद खान सरफराज के डेब्यू पर भावुक मन से बयान देते हुए कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। जिस लक्ष्य के लिए मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, आखिर सरफराज ने वह पूरा कर दिखाया। मैं राहुल द्रविड़ सर, अनिल कुंबले सर को धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही बीसीसीआई को भी मेरे बेटे को मौका दिया, टीम में चुना। मैं बेहद भावुक हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जब मैं सरफराज को टोपी पहनाते हुए टीम इंडिया को देखा तो मेरी आंखों में आंसू छलक आए। सरफराज बेहतरीन खिलाड़ी है और मुझे पूरी उम्मीद है वह टीम इंडिया के लिए जरूर रन बनाएगा। वहीं सरफराज की पत्नी नोमान जाहुर भी भावुक मन से बयान देते हुए सरफराज के लिए कहा कि हमारे पूरे परिवार के लिए आज का दिन हमेशा याद रहेगा।
मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि मेरे पति सरफराज को टीम इंडिया में मौका देने के लिए बीसीसीआई, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ सर और रोहित सर को तहे दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है सरफराज टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे। हम लोगों के लिए वो पल बहुत ही भावुक पल था जब सरफराज खान को टोपी दिया जा रहा था। मैं ये लम्हा देखकर रो रही थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सरफराज खान को जब टेस्ट क्रिकेट का टोपी दिया गया तब उनके पिता और सरफराज खान की पत्नी बीच मैदान में फुट फुट कर रोने लगी और फिर उन्होंने सरफराज के लिए अनमोल शब्द भी कहे।